Students, ये NCERT exercise problem 2.51 from page number 72 of structure of atom है, right? तो इसकी statement read करते हैं. The work function for cesium atom is 1.9 electron volt. Calculate A, the threshold wavelength, and B, the threshold frequency of the radiation. If the cesium element is irradiated with a wavelength 500 nanometer, calculate the kinetic energy and the velocity of ejected photoelectron. ठीक है, इस क्वेश्चन में आपके पास दो पार्ट्स में क्वेश्चन स्प्लिट है, राइट? फर्स्ट पार्ट में इन्होंने वर्क फंक्शन फॉर सीजियम एटम दिया हुआ है. वर्क फंक्शन मींस द थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, कम से कम एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए सीजियम एटम में से, वो इन्होंने दी है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और आपसे बोला गया है कि आपने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है इस रेडिएशन की फाइंड आउट करनी है, राइट? और सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि सीजियम एलिमेंट जो है इस पे जब 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ जो है वो रेडिएट की गई है, तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी कितनी होगी, आपने ये भी फाइंड आउट करना है. इसमें हम पहले थ्रेशोल्ड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे, राइट? तो इसके लिए इन्होंने वर्क फंक्शन की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है? वर्क फंक्शन, इसे हम W नॉट के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो इसकी वैल्यू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है. इसमें हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, राइट? तो सबसे पहले हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे. तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? अगेन वर्क फंक्शन जो है, ठीक है, इसका रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ क्या आता है? W नॉट इक्वल टू H न्यू नॉट. ठीक है, ये जो न्यू नॉट है दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो इक्वल हो सकती हैं. सो आई कैन राइट H न्यू नॉट इक्वल टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ पे H हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होती है, राइट? अब यहाँ पे वर्क फंक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, लेकिन जो मेरे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है वो जूल में है. सो मैं इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में पहले कन्वर्ट करूंगी, राइट? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, यू कैन राइट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.602 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल. ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.602 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल के इक्वल आता है. तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1.9 इंटू 1.602 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल आ गया. यहाँ पे 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं. सो आप लिख लो H न्यू नॉट इक्वल टू 1.9 इंटू 1.602 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल आ गया. सो जब आपने 1.9 को 1.602 के साथ मल्टीप्लाई किया तो योर आंसर इज 3.04 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल. अब यहाँ पे हम प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं. सो इट इज 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, साथ में न्यू नॉट आ गया. सो न्यू नॉट आप एक साइड रख लो, बाकी की वैल्यू जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो 3.04 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल डिवाइडेड बाय दिस 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड आ गया. ये जूल इसके साथ कैंसिल हो गया. अब आपने जब 3.04 को 6.626 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज न्यू नॉट इक्वल टू 0.459 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19. ये जो 10 रेज टू पावर माइनस 34 है, इसे जब हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा. सो 10 रेज टू पावर 34 आ गया. और ये जो सेकंड है डिनोमिनेटर में सेकंड है, जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो ये सेकंड इनवर्स हो जाएगा. अब हम ये जो न्यू नॉट है, ठीक है, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे. सो न्यू नॉट मैंने इसे अकॉर्डिंग टू दी साइंटिफिक नोटेशन लिखना है. तो डेफिनेटली ये जो डेसिमल है
इसके लेफ्ट साइड पे मेरे पास एक नॉन जीरो डिजिट होना जरूरी है। तो ये जो डेसिमल है इसे मैं अप टू 1 डिजिट डिस्प्लेस कर दूंगी। तो जब भी डेसिमल जो है वो लेफ्ट टू राइट डिस्प्लेस होता है तो पावर हमारे पास नेगेटिव में आती है। सो 4.59 इंटू 10 रेज टू पावर, एक डिजिट डिस्प्लेसमेंट हो रही है, सो -1 आ जाएगा, इंटू 10 रेज टू पावर -19 इंटू 10 रेज टू पावर 34 सेकेंड इनवर्स आ गया। ये सारी की सारी पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो आप सिंपली ऐड कर दोगे इनको। न्यू नॉट इक्वल टू 4.59 इंटू 10 रेज टू पावर -1 -19 और +34 आ जाएगा। यूनिट हमारे पास सेकेंड इनवर्स आ गए। सो न्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? 4.59 -1 -19 ये -20 आ जाएगा, राइट, +34 बन गया। नाउ -20 +34 ये हमारे पास 10 रेज टू पावर 14 दे देगा। सो थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी जो है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 4.59 इंटू 10 रेज टू पावर 14 सेकेंड इनवर्स। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हमने थ्रेश होल्ड वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, राइट। सो थ्रेश होल्ड वेवलेंथ जो है इसे हम लेमडा नॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो थ्रेश होल्ड वेवलेंथ लेमडा नॉट के साथ रिप्रेजेंट होगी और इसका फॉर्मूला हमारे पास c बाय न्यू नॉट आता है। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू दी वेवलेंथ, राइट। सो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली हम यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेंगे। सो c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, दैट इज 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय न्यू नॉट की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 4.59 इंटू 10 रेज टू पावर 14 सेकेंड इनवर्स। अब ये सेकेंड इनवर्स इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो जब आपने 3 को 4.59 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज 0.654 इंटू 10 रेज टू पावर 8। ये जो 10 रेज टू पावर 14 है इसे जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, दैट विल बी 10 रेज टू पावर -14 और यूनिट हमारे पास केवल मीटर आ गए। अब ये दोनों पावर्स हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में आ रही हैं, राइट। तो हम इन्हें ऐड कर देंगे, सो इट विल बी 0.654 इंटू 10 रेज टू पावर 8 -14 आ गया, राइट। 8 -14 इट इज 10 रेज टू पावर -6, सो 0.654 इंटू 10 रेज टू पावर -6 मीटर आ जाएगा। अब ये जो मीटर वाली वैल्यू है ये मैंने नैनोमीटर में कन्वर्ट करनी है। सो 1 नैनोमीटर जो है वो मेरे पास 10 रेज टू पावर -9 मीटर के इक्वल आता है, राइट। सो ये जो वैल्यू है इसे मैंने 10 रेज टू पावर -9 बनाना है। तो ये जो डेसिमल है ये मैं अप टू 3 डिजिट डिस्प्लेस कर दूंगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जब भी डेसिमल 3 डिजिट डिस्प्लेसमेंट शो करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो हमारे पास पावर जो है वो 10 रेज टू पावर -3 आएगी। सो इट विल बी 654 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इंटू 10 रेज टू पावर -6 और यूनिट मीटर आ जाएंगे। दोनों पावर्स अगेन मल्टीप्लीकेशन में है तो ये आप सिंपली ऐड कर दोगे आपस में। 654 इंटू 10 रेज टू पावर -3 -6 मीटर आ जाएगा। सो 654 10 रेज टू पावर -3 -6 इट विल बी 10 रेज टू पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर जो है वो 10 रेज टू पावर -9 मीटर के इक्वल होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगी। सो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो 654 नैनोमीटर के इक्वल आएगी, राइट। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में सीजियम एलिमेंट जो है उस पे 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ जो है वो रेडिएट की जा रही है, ठीक है। तो इस केस में आपने काइनेटिक एनर्जी जो है वो और वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करनी है। ये जो वेवलेंथ आ रही है ये हमारे पास फोटोन की वेवलेंथ है, राइट। इस केस में हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? दैट विल बी एनर्जी ऑफ रेडिएटेड लाइट इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं। सो थ्रेशोल्ड एनर्जी आप यहाँ पे लिख लोगे और ब्रैकेट में W नॉट लिख लो प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रह जाएगी आफ्टर थ्रेशोल्ड एनर्जी
अब इसमें जो है हमने एनर्जी ऑफ रेडिएटेड लाइट फाइंड आउट करनी है, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी हमने ऊपर ही सीजियम एटम के लिए फाइंड आउट की हुई है, ठीक है। तो इस केस में W नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 3.04 इंटू 10⁻⁻19 जूल। लेकिन हमें एनर्जी ऑफ रेडिएटेड लाइट जो है वो फाइंड आउट करनी होगी। अब हमें एनर्जी ऑफ रेडिएटेड लाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो एनर्जी ऑफ रेडिएटेड लाइट के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, इट विल बी E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि हमारे पास वेवलेंथ गिवन है, राइट। तो वेवलेंथ कितनी है, दैट इज 500 नैनोमीटर। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये आपको याद रखनी है। C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो मीटर पर सेकंड में है, लेकिन वेवलेंथ नैनोमीटर में आ रही है, तो यहाँ पे यूनिट कैंसिल नहीं होंगे। सो यूनिट कैंसिल करने के लिए हम ये जो नैनोमीटर है इसे भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल आता है, राइट। सो वैल्यू पुट कर देंगे 500 इंटू 10⁻⁻9 मीटर बन गया, राइट। तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। E इक्वल टू एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा इज वेवलेंथ 5 इंटू 10⁻⁻9 मीटर आ गया। अब मीटर के साथ मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड के साथ सेकंड इनवर्स कैंसिल हो गया। एनर्जी के यूनिट हमारे पास केवल जूल में आने चाहिए। तो जब आपने 6.626 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, सो इट इज 19.878 इंटू 10⁻⁻34 आ गया, इंटू 10⁻8 आ गया, डिवाइडेड बाय। अब ये जो 500 है, क्या मैं इसे 5 इंटू 100 लिख सकती हूँ? डेफिनेटली 5 इंटू 100 500 ही होगा, राइट। सो इंटू 10⁻⁻9 और यूनिट जूल आ जाएंगे। नाउ ये जो 100 है इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में डेफिनेटली 10⁻² भी लिख सकते हैं, क्योंकि पावर्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, हमारे पास 1 के साथ जितने जीरो लगे होते हैं डेफिनेटली उतनी पावर बन जाती है। यहाँ पे 2 जीरो लगे हैं इसीलिए 10⁻² आ गया, राइट। सो E इक्वल टू 19.878 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻9 और यूनिट जूल आ जाएंगे। अब हम 19.878 को जब 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो द आंसर विल बी 3.98, ठीक है। अब हम पावर्स इकट्ठी कर लेते हैं। 10⁻⁻34 आ गया इंटू 10⁻8। अब ये जो 10⁻² है डिनोमिनेटर में, जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा, राइट। इंटू 10⁻⁻9 जो है ये 10⁻9 बन जाएगा, यूनिट हमारे पास जूल आ जाएंगे। सारी की सारी पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो ये सिंपली आप ऐड कर दोगे। सो E इक्वल टू 3.98, माइनस वाली पावर्स इकट्ठी कर देते हैं। 10⁻⁻34 -2 प्लस 8 प्लस 9 आ गया। -34 -2 ये -36 बन जाएगा। सो E इक्वल टू 3.98 इंटू 10⁻⁻36 आ गया। 8 प्लस 9 ये 17 आ जाएगा। इस केस में 10⁻⁻36 प्लस 17 इट विल बी 10⁻⁻19 आ जाएगा, ठीक है। सो एनर्जी ऑफ रेडिएटेड लाइट कितनी आ रही है, 3.98 इंटू 10⁻⁻19 जूल, राइट। अब एनर्जी भी आ चुकी है हमारे पास फोटोन की, ठीक है। वर्क फंक्शन ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है। सो अब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, अगेन एनर्जी ऑफ रेडिएटेड लाइट इक्वल टू वर्क फंक्शन
और आप इसे थ्रेशहोल्ड एनर्जी भी लिख सकते हो, राइट। सो थ्रेशहोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम एक साइड रख लेते हैं, ठीक है। एनर्जी ऑफ रेडिएटेड लाइट इसे मैं E के साथ रिप्रेजेंट करती हूँ और थ्रेशोल्ड एनर्जी को W0 के साथ। सो E माइनस ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है इसे जब मैं इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये माइनस की हो जाएगी। सो डेफिनेटली E माइनस W0 आ गया। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ रेडिएटेड लाइट हमने अभी फाइंड आउट की है, दैट इज 3.98 इंटू 10⁻⁻19 जूल। वर्क फंक्शन हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन था 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे हमने जूल में कन्वर्ट किया था। सो जब जूल में कन्वर्ट किया था तो इसकी वैल्यू 3.04 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ रही थी, राइट। अब पावर जो है, ठीक है, वो हमारे पास सब्ट्रैक्शन में कॉमन निकलती हैं। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻19 में कॉमन ले लूंगी। सो 3.98 माइनस 3.04 आ गया, राइट, इंटू 10⁻⁻19 और साथ में यूनिट भी कॉमन आ जाएंगे। तो जब आपने 3.98 में से 3.04 माइनस किया तो योर आंसर इज 0.94। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0.94 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ गया। अब हमने इसे अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नोटेशन लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो ये डेसिमल मैं अप टू 1 डिजिट डिस्प्लेस कर दूंगी। सो इट विल बी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 9.4। पावर हमारे पास नेगेटिव में आती है जब भी हम डेसिमल जो है वो लेफ्ट टू राइट डिस्प्लेस करते हैं। सो 10⁻⁻1 आएगा क्योंकि हमने एक डिजिट डिस्प्लेसमेंट की है, इंटू 10⁻⁻19 जूल आ गया। अगेन दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो सिंपली आप ऐड कर दो, 9.4 इंटू 10⁻⁻1 माइनस 19 आ गया। -1 माइनस 19 -20 बन जाएगा। तो जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आ रही है दैट इज 9.4 इंटू 10⁻⁻20 जूल। अब हमने वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करनी है। सो वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसे हम के ई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ये जो वी स्क्वायर है इसी से हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। ये जो वी स्क्वायर है इसे मैं एक साइड रख के बाकी टर्म्स को काइनेटिक एनर्जी वाली साइड ले जाऊंगी। सो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय एम आ गया। अब ये जो m है दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी है। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg के इक्वल आता है। काइनेटिक एनर्जी अभी हमने ऊपर ही फाइंड आउट की है, दैट इज 9.4 इंटू 10⁻⁻20 जूल। अब हमारे पास ये जो मास है ये केजी में है, ठीक है। तो अगर मैं वेलोसिटी की यूनिट लेके आना चाहती हूँ तो मुझे ये केजी जो है काइनेटिक एनर्जी के केजी के साथ कैंसिल आउट करना होगा। तो ये जो जूल है इसे मुझे इन टर्म्स ऑफ केजी लिखना होगा। सो 9.4 इंटू 10⁻⁻20 1 जूल जो है वो हमारे पास केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर के इक्वल आता है। अब ब्रैकेट में लिख सकते हो 1 जूल इक्वल टू 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर के इक्वल होता है। सो अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी दैट इज 9.4 इंटू 10⁻⁻20 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय नाउ 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg आ जाएगा। ये kg इसके साथ कैंसिल हो गया, राइट। सो 2 इंटू 9.4 इट विल बी वी स्क्वायर इक्वल टू 18.8 इंटू, अब पावर्स इकट्ठी कर लेती हूँ मैं, 10⁻⁻20। ये जो 10⁻⁻31 है इसे जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो ये प्लस का हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9.1 आ गया।
यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर आ रहे हैं, राइट। सो जब आपने 18.8 को 9.1 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज 2.066 इंटू 10 रेज टू पावर, दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो आप ऐड कर दो, 10 रेज टू पावर 20 प्लस 31 आ गया। यूनिट मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर आगे, वी स्क्वायर इक्वल टू 2.066 into 10 raised to power minus 20 plus 31, definitely it is 10 raised to power 11 आ गया, राइट। अब ये जो वैल्यू है इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो जब मैं स्क्वायर रूट लूंगी तो ये वी स्क्वायर वाला स्क्वायर जो है ये कैंसिल हो जाएगा और इस वैल्यू पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। वी इक्वल टू अंडर रूट और यू कैन कॉल इट एज स्क्वायर रूट ऑफ 2.066 into 10 raised to power 11 मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो जब आपने ये जो 2.066 into 10 raised to power 11 मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट किया तो आपके पास आंसर 4.54 into 10 raised to power 5, ये जो स्क्वायर रूट है ये इस मीटर के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो पीछे क्या रह गया, मीटर रह गया और ये स्क्वायर रूट अगेन ये जो सेकंड इनवर्स स्क्वायर है इसके साथ भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सेकंड इनवर्स आ गया, ठीक है। तो जो वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आ रही है दैट इज 4.54 इंटू 10 रेज टू पावर 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो अपलोड की हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो चेक कर सकते हैं।